गुड इवनिंग स्लैश गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में मैं बहुत एक डिफरेंट टॉपिक में बात करने जा रही हूँ। जो मैं बोलने जा रही हूँ शायद बहुत लोगों को ये कभी ना कभी फील हुआ ही होगा कि हम लोग ढेर सारा पढ़ाई कर ले, ढेर सारा हम नॉलेज ले लें, ढेर सारा हम रिविजन क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो रिजल्ट्स है वो उतना अच्छा नहीं आता जितना हमने एफ़र्ट दिया। मान लीजिए ने कि आपने एक टारगेट रखा कि हमको इस सब्जेक्ट में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिक्स में, हमको 90 तक तो अच्छा मार्क्स मिल ही जाएगा, 90 तो मिलेगा ही। लेकिन उस हिसाब से प्रिपरेशन करने के बाद भी रिज़ल्ट क्या आया, 65, 70 या समहाउ और भी कम 52। हैरान लगता है कि ये कैसे हो गया। मैंने तो एफ़र्ट तो दिया था, ऐसा नहीं कि मैंने एफ़र्ट नहीं दिया, एफ़र्ट दिया, इतना कुछ मैंने किया, नोट्स बनाए, रिविज़न किया, क्वेश्चंस आंसर्स ढेर सारा, लेकिन रिज़ल्ट, इसका मेन रीज़न है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हम लोगों का मन का ही प्रॉब्लम है कि हम लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं आता किसी भी टॉपिक में, सब्जेक्ट्स में स्पेशली। हमको पढ़ना है मैथमेटिक्स, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा कि हम मैथ्स को करें। कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये सारे अगर डाउन रहेंगे या नहीं रहेंगे तो हम लोग का मन नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी एफ़र्ट दे दो। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको पूरा चेंज करना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर आप बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो उसको इग्नोर कर दो, नहीं, वैसा नहीं करना है। जैसा आपका सिचुएशन है उसी में से ही आप अपने आप का जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना है। अब वो कैसे करोगे, वो तो मैं कुछ टिप्स दे दूँगी, उसको फॉलो करके करना पड़ेगा, लेकिन आपको टारगेट रखना है कि हम इसको टाइम टू टाइम फॉलो करें। अगर आप टाइम टू टाइम फॉलो नहीं करोगे और ये एक्सपेक्टेशन रखोगे कि सब अच्छा हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पॉसिबल होगा। एक लाइन है कि जो मैंने पहले भी शरारती में बताया था, जिस पेड़ को बड़ा होना था 4 साल में, वो एक ही साल में, वो 4 साल का जो ग्रोथ था वो 1 साल में नहीं होगा। मान लीजिए कि एक पेड़ में 1 साल में एटलीस्ट उसमें अच्छा फल फूलना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं, तो वो क्या 1 साल में हो जाएगा? जो 4 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आपको कंसिस्टेंट होना है। ओके, अब जैसे मैंने अभी बताया कि अपने को लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपकी जो वाटर का जो लेवल है उसको बैलेंस रखना है, ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, आपको इस अमाउंट तक खाना खाना है कि जितना सेटिस्फाई भी हो सको, आपका ब्रेन भी सेटिस्फाई हो सके, आपका टंग भी, टंग, स्टमक एंड ब्रेन, इन तीनों को भी सेटिस्फाई रखना है, तभी आपको पढ़ने में मन करेगा। लेकिन वो एक लेवल तक, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई करना है। नहीं, एक स्टूडेंट को कहा जाता है हमारे यहाँ पे कि ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा भूखड़ों की तरह खाए जा रहे हो तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट देगा, आपका ब्रेन जो है धीरे धीरे डल हो जाएगा, पढ़ने में मन नहीं करेगा, आपको आलस आएगी, हम सोए रहे। एक टाइम पे सबके लाइफ में ऐसा हुआ है कि हम लोग सो के ही गुजारे हैं किताबों के साथ मैक्सिमम, और बहुत कम लोग हैं जो सीधे बैठ के अच्छे से पढ़े हैं। और ये माननी पड़ेगी, ये हुआ है। अभी भी शायद जो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हो सो के ही या थोड़ा सा रेस्ट लेके देख रहे हो, और वो भी 1 घंटा नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं बहुत सारी टिप्स दूँगी। ठीक है, पहला एक तो मैंने बोल ही दिया है, मेडिटेशन। दूसरा और भी है, मैंने मेडिटेशन जो शुरुआत किया है तो उसको मैं कंप्लीट करूँगी, फिर धीरे धीरे सारे के सारे जो टिप्स है उसमें मैं आऊँगी। ओके,
तो फर्स्ट थिंग मेडिटेशन। इसमें सबसे ज़्यादा आपको देखना है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, कौन से पोज में, कौन से मुद्रा में। बहुत लोगों के लिए मेडिटेशन भी हानि लायक हो जाता है। बहुत लोगों का कहना है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो सर में बहुत दर्द होता है, हम सह नहीं पाते। अंधेरों से डर लगता है। एक रूम में बैठ कर मेडिटेशन करना है और आपके आसपास रोशनी की बहुत कमी है, तो उन लोगों के लिए मेडिटेशन थोड़ा टफ हो जाता है। वो लोग मेडिटेशन अच्छे से कर नहीं पाते। तो मैं यही बताऊंगी, अगर वैसा सिचुएशन है, मेडिटेशन के लिए जो एक्चुअल बेसिस होना है आपको मालूम नहीं है कि किस तरीके से किया जाए, तो आप स्पेशलिस्ट से बातचीत करो। उनसे बात करके देखो कि आपके लिए कौन सा पोज परफेक्ट है मेडिटेशन के लिए। ओके, अगर वो भी नहीं करना है तो एटलीस्ट सुबह और शाम शांत होकर एक रूम में बैठो और सोचो कि मैंने क्या क्या किया है कल और आज मैं क्या नया करने जा रही हूँ। सुबह करोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो शुरुआत का टाइम है, तो आप प्लानिंग कर पाओगे कि किस तरीके से हमको करना है दिन का शुरुआत। फिर एक बार मन कर लिया तो शाम का भी प्लानिंग कर लेता है कि रात तक क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मेडिटेशन के लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ फिज़िकली मेंटली भी, तो आप इतना एटलीस्ट कर सकते हो 5 to 10 मिनट्स। कोई भी कंफर्टेबल रूम है, वहाँ पे जो चेयर होगा वहाँ पे बैठ जाइएगा, लेकिन सोना नहीं है। वुडन चेयर पे बैठिएगा तो आपको नींद नहीं आएगी, तो जस्ट बैठे रहे और सोचिए कि मेरे लिए कौन सा कंफर्टेबल है। ठीक है, क्या सोचना मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, कंफर्टेबल लगेगा सोचने में। पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं, क्योंकि मेडिटेशन तो कर नहीं पाओगे अगर नहीं करने में चाहे तो। अगर करने मन नहीं हुआ तो उस समय एक ही ऑप्शन है कि आपको कहीं पे बैठना है आराम से। ठीक है, सेकंड है वाटर लेवल, पानी पीना। ओके, भाई बहुत लोगों के लिए लगेगा कि पानी क्यों। पानी अगर आप सही लेवल तक पियोगे, ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ डिफरेंस दिखेगी कि आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, ग्लो भी करेगा। ग्रो करेगा इन द सेंस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, हेल्दी दिखेगा। ठीक है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो गाल का हिस्सा है ना वो अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है, वैसा नहीं होगा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा पानी पीने में। एक टाइम पे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जितना लेवल की पानी की ज़रूरत है उतना लेवल पानी पीना है, तो आपका ब्रेन बूस्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि 2.3 लीटर पर डे के हिसाब से आपको पीना पड़ेगा, वो अच्छा होता है। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो उससे पहले एक ग्लास पी लिए, 40 to 50 मिनट्स बाद या 1 घंटे बाद या 1 घंटे के बीच में ही आपने और एक ग्लास पी लिया पढ़ाई के दौरान। फिर 1 घंटे बाद या 1 घंटे के बीच में फिर से और एक ग्लास, करते करते आपने खाना भी खाया बीच में, उसमें भी एनर्जी बूस्ट होगा। अब अगर फूड के बारे में बोल रही हूँ तो 30 आ जाता है, वो है फूड। एक्चुअली पढ़ाई के टाइम पे या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए कौन कौन से फूड आइटम सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, तो उसमें फर्स्ट आ जाता है सीरियल्स। ठीक है, फिर आ जाता है आपके लिए मिल्क या प्रोटीन रिलेटेड जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छा है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स और आता है गुड फैट्स। ठीक है, ये कुछ तरह की चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। फ़िश भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको एग एंड फिश अवॉइड करना पड़ेगा। आई थिंक सो, अगर आप अवॉइड करते हो पहले से तो अवॉइड कर सकते हो। लेकिन वेजीज जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो सीरियल्स है, इन दोनों को मेंटेन करके खाना पड़ेगा डे बाय डे। प्रोटीन आप चाहे थोड़ा कम ले सकते हो, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, और जिसमें या जिस सीरियल्स में आप सूट करते हो या आपको अच्छा लगता है खाने में, उसको आप अपनी डेली बेसिस में लीजिए। एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह को अवॉइड करके पानी पीजिए, जैसे मैंने बोला है, या आप एक शेक बना सकते हो या लिक्विड टाइप का कुछ भी जूस बना लिया घर में। बीट रूट रिलेटेड, बीट रूट में थोड़ा आप चाहे तो ब्लैक सॉल्ट दिए। बीट रूट का जो जूस है वो बहुत बेनिफिशियल है, आप ले सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बीट रूट का जूस ज़्यादा लोगों के लिए बहुत सूटेबल है। ठीक है,
ये जो जूस है ये मैंने फूड के अंडर में ही बोला है, आप फूड के साइड बाय साइड आप इस जूस को ले सकते हो मॉर्निंग एंड इवनिंग में। बीटरूट का जूस 1 ग्लास के बराबर, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइम स्केड्यूल और सब्जेक्ट मैनेजमेंट। इसमें आपको टाइम के अनुसार अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसको मैनेज करना पड़ेगा। आप एक स्केड्यूल बनाएं अच्छा सा, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे बहुत लोगों के लिए हॉलीडे टाइप का होता है, तो मंडे टू फ्राइडे तक एक स्केड्यूल बनाएं कि हम इस डे में इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। टाइम मत मेंशन करें कि हमको मैथमेटिक्स को 8 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर ही ख़त्म करना है, ऐसा मत करें। उसमें पढ़ाई नहीं होने वाली, उसमें टारगेट होगा कि जैसे तैसे करके हमने कर लिया। आपको बस अपने सब्जेक्ट या टाइम स्केड्यूल में यही मेंशन करना है, मंडे टू फ्राइडे हमको पढ़ना है या कोई भी डेज से कोई भी डेज तक हमको पढ़ना है, ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। और टाइम वो पढ़ते पढ़ते आप डिसाइड कर लोगे। ठीक है, स्पेसिफ़िकली किसी भी सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल टाइम ना रखें, ये सही नहीं है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं जब मैथ्स को 3 घंटे में ही सोचती हूँ कि ख़त्म करूँगी तो 3 घंटे में ही ख़त्म करती हूँ, लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट क्या मिलता है कि मैंने टारगेट रखा था 20 क्वेश्चन, होता है मेरा 3 क्वेश्चन, बाकी हुआ नहीं क्योंकि मैंने जल्दीबाजी में किया था। ओके, ऐसा नहीं करना है। जो आपको सूट करता है उसी के हिसाब से करना है। फर्स्ट आप सिलेक्ट कीजिए मंडे टू फ्राइडे, फिर आप सिलेक्ट कीजिए कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला है इस चीज़ को ध्यान से सुने अच्छे से, आपको अच्छा लगेगा समझने में। कुछ भी डाउट्स हो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा। थैंक यू।